हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। और आज का जो हमारा शीर्षक है वो है स्वदेश प्रेम, जिसके रचयिता जो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं और ये हमारे राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं। इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से अपने जो देश है उसका प्रेम के बारे में वर्णन किया है। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। स्वदेश प्रेम, जिसका शीर्षक है स्वदेश मानी स्व मानी अपना, देश मानी देश, प्रेम मानी प्यार। अपने देश का प्यार, अपने देश के लिए प्रेम, ये जो कविता का अर्थ निकल के आता है वो ये है। तो क्या कहते हैं कवि राम नरेश त्रिपाठी जी, देखिए। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम्मे तम्मे जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तो देखिए, विषुवत रेखा, इसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। जो विषुवत रेखा पर पाए जाने वाले जो देश हैं उनमें जो गर्मी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए कवि कह रहा है विषुवत रेखा का मानी का, वासी मानी रहने वाला, जो मानी जो, जीता मानी जिंदगी को यापन करता है, अपने जीवन को जीता है मानी है, नित मानी रोज, हाफ हाफ कर मानी गर्मी के कारण तेज जो सांसें चलती हैं उसके लिए कहते हैं हाफ हाफ कर। रखता है मानी रखता है, अनुराग मानी प्रेम, अलौकिक मानी दिव्य अनोखा, वह मानी वह, भी मानी भी, अपनी मानी अपनी, मातृभूमि मानी जन्मभूमि, पर मानी पर। कवि ये है वो ये कहते हैं कि जो ध्रुव प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं वो अपने जीवन को प्रतिदिन बहुत ज्यादा गर्मी के कारण, उमस के कारण प्रतिदिन हाफ हाफ करके कठिनाई के साथ में अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन वह भी अपनी उस मातृभूमि पर जिसपे उन्होंने जन्म लिया है उससे अपना जो है अलौकिक प्रेम प्रदर्शित करते हैं, उससे अलौकिक प्रेम रखते हैं। ध्रुववासी जो हिम्मे तम्मे, ध्रुववासी जो ध्रुव प्रदेश में रहने वाला है जहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, बर्फ बहुत ज्यादा होती है, वहां की बात कर रही है। ध्रुव मानी ध्रुव, वासी मानी वासी रहने वाला, जो मानी जो, हिम मानी बर्फ, में मानी में, तम मानी अंधकार, में मानी में। तो कवि ये कह रहा है जो ध्रुव प्रदेशों पर रहने वाले लोग हैं, जो ध्रुव प्रदेशों के आसपास के जो लोग होते हैं वो अपने जीवन को बर्फ में और अंधकार में किस प्रकार से यापन करते हैं, जी लेता है कांप कांप कर, वह अपने जीवन को कांप कांप करके, ठंड से ठिठुर ठिठुर करके अपने जीवन को यापन करते हैं। ये नहीं कि हमें ज्यादा ठंड लगी तो हमने बहुत सारे कपड़े पहन लिए, बहुत ज्यादा गर्मी लगी तो एसी पंखा कूलर चला लिए, लेकिन कभी कह रहा है जो ध्रुव प्रदेशों में विषुवत रेखा पर रहने वाले लोग हैं वो प्रतिदिन रोज गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, फिर भी वो अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाने का एक पल के लिए भी विचार नहीं रखते हैं, वो उससे अनुपम प्रेम रखते हैं। और ऐसे ही ध्रुव प्रदेशों में जो रहने वाले हैं रात दिन ठंड में अंधकार में कांप कांप करके ठिठुर ठिठुर करके अपनी जिंदगी को जीते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तो कवि कहता है ऐसे लोग जो रोज कांप के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और ऐसे लोग जो हाफ हाफ के अपने जीवन को जी रहे हैं, वो लोग भी अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपनी मातृभूमि के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए बिना देरी गवाए, बिना समय गवाए हुए अपने प्राणों को उस पर न्यौछावर कर देते हैं। फिर आगे क्या कहता है, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, सुखद सकल विभवों की आकार, धरा शिरोमणि मातृभूमि पर धन्य हुए हो जीवन पाकर। कवि ने कहा तुम मानी तुम, तो मानी तो, हे मानी हे संबोधन है, प्रिय मानी प्यारे, बंधु मानी भाइयों, स्वर्ग सी स्वर्ग के समान, स्वर्ग जैसी, यहाँ पर हमारा आया है उपमा अलंकार। स्वर्ग सी मानी स्वर्ग के समान, सुखद मानी सुख देने वाली, सकल मानी सभी, विभव मानी वैभव ऐश्वर्य,
की मानी की, आकार मानी खान खजाना, धरा मानी धरती, शिरोमणि मानी मुकुट, मातृभूमि मानी जन्मभूमि, में मानी में, धन्य मानी धन्य, हुए मानी हुए, हो मानी हो, जीवन मानी जिंदगी, पाकर मानी प्राप्त करके। जो कवि है वो ये कहता है कि हे मेरे प्यारे भाइयों, तुम तो स्वर्ग जैसी सुख देने वाली सभी खजानों की जो खान है, ऐसी जो धरती के सिर ताज है, शिरोमणि है, सबसे ऊंचा मुकुट है, ऐसी मातृभूमि में ऐसी जन्म, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। तुम माने तुम, जिसका माने जिसका, जल माने जल पानी, अन्न माने अनाज, ग्रहण कर मानी ग्रहण करके खा करके, बड़े माने बड़े, हुए माने हुए हो, लेकर माने लेकर, जिसकी मानी जिसकी, रज मानी मिट्टी, तन मानी शरीर, रहते मानी रहते हुए, कैसे मानी किस प्रकार से, तज मानी छोड़ देना, दोगे मानी दोगे, उसको माने उसको, हे माने हे संबोधन है, वीरों माने वीरों बहादुरों, के माने के, वंशज माने वंशज खानदान वाले। तो यहाँ पर जो कवि है वो ये कह रहा है कि जो ध्रुव प्रदेश का है वो भी अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देता है, जो विषुवत रेखा का है वो भी अपने जीवन में कष्ट उठाता है, फिर भी अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर देता है। लेकिन कवि ने ये कहा, हम भारतवर्ष वालों के लिए प्रेरित करने के लिए है कि तुमने एक ऐसी धरती पर जन्म लिया है जो सभी वैभवों की, सभी सुखों की खान है, और उसमें हर प्रकार का सुख व्याप्त है, और ऐसी धरती जो सभी धरतियों की शिरोमणि है यानी ताज है। तुमने ऐसी धरती पर जन्म लिया है और तुमने उस सभी जो सुखों को देने वाली खान है, सभी धरतियों का जो शिरोमणि है, मुकुट है, ऐसी धरती का जल ग्रहण किया है, जल पिया है, पानी पिया है, अन्न ग्रहण किया है, और पानी के साथ साथ तुमने उसमें उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के जो फल है, अनाज है, उनको अपने जीवन में खाया है, और खाने के बाद तुम बड़े हुए हो, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, और तुम उस धरती की गोद में खेल करके, उसकी मिट्टी में खेल करके अपना जीवन बिताने के बाद तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम इस योग्य हो गए हो। कभी ये प्रेरित कर रहा है कि अगर तुम्हारी जन्मभूमि पर कोई संकट आए तो तुम भी उसके लिए अपने प्राणों को गंवाने में जरा सा भी पल भर का समय न लगाओ। तो इसलिए यहाँ पर कवि पूछ रहा है, एक सवाल है भारतवर्ष के लोगों से, तन रहते कैसे तज दोगे, यानी जब तक तुम्हारे पास शरीर है तब तक तुम अपनी मातृभूमि को किसी दूसरे के लिए किस प्रकार से छोड़ दोगे, उसको हे वीरों के वंशज, कि हे मेरे प्यारे भाइयों, हे मेरे प्यारे बंधुओं, तुम बहादुरों के, महाराणा प्रताप के, शिवाजी जैसे, रामचंद्र जैसे जो तुम्हारे वंशज रहे हैं, तुम उनके वंशज हो, तुम उनके वंश वाले हो। तो ऐसे बहादुर लोगों के वंशज होकर तुम अपनी मातृभूमि को किसी दूसरे के हाथों में किस प्रकार से सौंप दोगे। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र वहाकर। यहाँ पर जो पंक्तियां हैं इसमें कवि ने जो मौत है, मृत्यु है, उसका बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के स्वागत करने के लिए कहा है। मनुष्य ज्यादातर सबसे ज्यादा डरता है मृत्यु से, उसको मृत्यु से भय लगता है, लेकिन कवि कहता है कि मृत्यु का बिना किसी डर के स्वागत करो, उसको स्वागत करो, उसको बुलाओ। निर्भय मानी बिना किसी डर के, स्वागत मानी स्वागत, करो मानी करो, मृत्यु मानी मृत्यु, मौत का मानी का, मृत्यु मानी मौत, एक मानी एक, है मानी है, विश्राम मानी आराम, योजक चिन्ह की जगह आएगा के या का, स्थल मानी स्थान, आराम करने का स्थान। जीव जहां से फिर चलता है, जीव मानी आत्मा, रूह, जहां मानी जहां, से मानी से, फिर मानी फिर से, चलता मानी चलता,
है मानी है। धारण कर मानी ग्रहण करके, पहन करके। नव मानी नया, जीवन मानी जीवन, जिंदगी। संबल मानी सहारा। ये जो छोटा सा योजक चिन्ह है इसकी जगह आएगा का। मृत्यु मानी मौत, एक मानी एक, सरिता मानी नदी, है मानी है, जिसमें मानी जिसमें। श्रम मानी मेहनत परिश्रम, से मानी से, कातर मानी थका हुआ, जीव मानी आत्मा, नहाकर मानी स्नान करके। फिर माने फिर, नूतन मानी नए, धारण मानी ग्रहण करना, कर्ता मानी करता, है मानी है। यहाँ धारण का मतलब होता है पहनना। काया मानी शरीर, रूपी मानी रूपी, शरीर रूपी। शरीर की जो तुलना है उससे वस्त्र से की। वस्त्र मानी वस्त्र कपड़े, बहाकर मानी बहाकर छोड़कर त्याग कर। तो यहाँ पर कवि कह रहा है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। कवि ने कहा तुम मौत से बिना डरे उसका स्वागत करो, उससे भय मत खाओ। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, और जो मौत होती है वो एक आराम करने का स्थान है। जीव जहां से फिर चलता है, धारण करना जीवन संबल। कवि ने कहा मृत्यु जो है आराम करने की एक स्थान है, जहां से जो जीवात्मा है अपने प्राण त्यागने के बाद फिर से एक नई जिंदगी का सहारा लेकर के फिर से इस संसार में आगे की ओर आ जाती है। अर्थात कवि यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो मौत होती है वो आराम करने का एक स्थान है। जीव अपने इस शरीर को त्यागने के बाद वहां पर कुछ देर आराम करता है, कुछ देर विश्राम करता है, और फिर से एक नए जीवन का सहारा लेता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए, किसी भी शरीर को धारण करे, और इस संसार में फिर से जीवन मरण के चक्र में आगे उस जीवन को यापन करे। तो जो जीवात्मा है मृत्यु रूपी स्थान पे स्नान करने के बाद फिर से एक नए जीवन का सहारा लेती है और फिर से इस संसार में आ जाती है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। कवि बता रहा है मौत एक नदी है, मृत्यु जो है एक नदी है, और जो मेहनत से थका हुआ जीव होता है, जो जीवात्मा होती है संसार में परिश्रम करती है, और परिश्रम करते करते जब वो थक जाती है तब वह जीवात्मा मृत्यु रूपी नदी में स्नान करती है। फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। फिर वह जीवात्मा जो पुराना शरीर होता है उसको उस मौत रूपी नदी में बहा देती है, और उसके बाद फिर से एक शरीर रूपी नए शरीर को धारण करती है। शरीर की यहाँ तुलना जो हुई है वस्त्र से हुई। जैसे हम लोग साधारण जीवन में स्नान करने के बाद साफ धुले हुए नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा जब मौत रूपी नदी में स्नान करती है तो जो पुराना जीर्ण शीर्ण शरीर रूपी वस्त्र है वो उसको उस मौत रूपी नदी में बहा देती है, और फिर से एक काया रूपी नया वस्त्र धारण कर लेती है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो कवि ने जो प्रेम है, जो प्रेम का स्वरूप है, कैसा प्रेम करना चाहिए हमें अपने जीवन में, उसके बारे में इन पंक्तियों में बताया है। जो संसारिक प्रेम है यहाँ पर कवि उसको तुच्छ मानता है। तो कवि कह रहा है सच्चा मानी सच्चा, प्रेम मानी प्यार, वही है मानी वही है, जिसकी मानी जिसकी। तृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि। आत्मबलि स्वयं के अहंकार की बलिदान पर। आत्म मानी होता है स्वयं का, बलि मानी बलिदान न्यौछावर कर देना, पर मानी पर, हो मानी हो, निर्भर मानी टिकी हुई। कवि कहता है सच्चा प्रेम वही प्रेम होता है जिसकी संतुष्टि अहंकार की भावना पर जो होती है, उसके निर्भर जो होती है अहंकार की भावना के नष्ट होने पर ही वो निर्भर होती है। जिस प्रकार महाभारत में क्या था, मैं का भाव था। पांडव चाहते थे मुझे भी राज्य मिले, कौरव चाहते थे मुझे भी मिले, तो यहाँ पर क्या थी, संतुष्टि का भाव नहीं था। वहीं आप रामायण देख लीजिए, भरत जी कह रहे थे राम को राज्य मिल जाए, राम कह रहे थे कि भरत को मिल जाए, तो दोनों के अंदर क्या था, संतुष्टि का भाव था। तो इसी भाव को क्या है कवि ने यहाँ पर बताया है कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसकी संतुष्टि अहंकार की भावना के नष्ट हो जाने पर निर्भर हो।
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। त्याग माने त्याग बलिदान, बिना माने बिना रहित, निष्प्राण मानी बेजान निष्क्रिय, प्रेम मानी प्यार, है मानी है, करो मानी कर दो, प्रेम मानी प्यार पर मानी पर, प्राण मानी जान, न्यौछावर मानी न्यौछावर। कवि ने कहा बिना त्याग की जो प्रेम होता है वो बेकार होता है, बेजान होता है, इसलिए अपने प्राणों की भी चिंता मत करो और उसने सच्चे प्रेम के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान करो। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमर असीम त्याग से विकसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इसमें जो कवि है उसने ये बताया कि प्रेम कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें कोई भी रोक टोक नहीं है, जहाँ पे कोई सीमा नहीं है। अगर हम संसार में किसी से प्रेम प्रदर्शित करेंगे तो उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं और उस प्रेम में रुकावट आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो कवि बता रहा है वो है एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सदियों से प्रेम की बात होती आई है, जिसमें प्रेम के कारण ही वह क्षेत्र आज भी उतने ही भाव से विकसित हो रहा है। तो वो ऐसा क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए देश प्रेम, देश मानी देश, प्रेम मानी प्यार, देश से प्यार, वह मानी वह, पुण्य मानी पवित्र, क्षेत्र मानी स्थान, है मानी है, अमर जिसमें कोई मलिनता ना हो, पवित्रता जिसमें समाई हुई हो, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, त्याग मानी बलिदान, से मानी से, विलसित मानी शिशोभित। तो कवि कह रहा है देश प्रेम ही वह पवित्र स्थान है जहां पर असीम अथाह और पवित्र त्याग से जो भाव है, उससे जो प्रेम है वो आज भी सुशोभित हो रहा है। जैसे पुराने युगों में देश प्रेम के लिए लोग प्राण न्यौछावर कर देते थे, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे, वही भावना आज भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे सीमा के हमारे बॉर्डर पे रात दिन बड़े दृढ़ प्रतिज्ञा से बिना धूप के, बिना बारिश के, बिना बर्फ के, किसी भी सांसारिक दुख सुख की चिंता किए बिना हमारे देश के सिपाही आज भी सीमा पर खड़े रहते हैं और अपने प्राणों की न्यौछावर करने में, प्राणों का बलिदान करने में जरा सी भी पल भर की देरी नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जैसे पहले लोग भी अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर करने से, प्राणों का बलिदान करने से नहीं हिचकते थे। तो यही बात कहा गया है, कबीर ने यही बात यहाँ पर हमें लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि देश प्रेम ही एक ऐसा प्रेम है जिसमें प्रेम का भाव जो है वो पवित्र होता है, त्याग की भावना से ओतप्रोत होता है और इसके लिए कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। ये देश प्रेम एक ऐसा ही पवित्र क्षेत्र है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आत्मा मानी आत्मा स्वयं का, के मानी के, विकास मानी उन्नति, से मानी से, जिसमें मानी जिसमें, मनुष्यता मानी मानवता, होती मानी होती, है मानी है, विकसित मानी खिली हुई। कवि ने ये कहा जितना हम अपनी उन्नति करेंगे, अपना विकास करेंगे, उतनी ही जो मनुष्यता है, मानवता है, वो और ज्यादा विकसित होती जाएगी और जितनी मानवता विकसित होगी उतना ही हमारी आत्म उन्नति होगी और उससे के द्वारा ही हमारा देश भी आगे की ओर समृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा और वैभव को प्राप्त करेगा।